हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस बी कंप्यूटर सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम ट्रिपल सी के कुल पार्ट 6 पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है मॉडर्न किसे कहते हैं। ए मॉडर्न, डी मॉडर्न, बी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, सी मॉडल, डी मॉडल, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से मिलकर बना, या कह सकते हैं मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉडेम जो हमारा है, मॉडेम में मॉड्यूलेटर का पहला यम ओ अक्षर लिया गया है और उसके बाद में मॉडेम डीमॉड्यूलेटर का डीईएम से पूरा लिया गया है। इनसे हमारा मॉडेम बना हुआ है। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद क्या प्रेस करना चाहिए। ए कंट्रोल प्लस सी, बी कंट्रोल प्लस एक्स, सी कंट्रोल प्लस वी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, कंट्रोल प्लस वी। जब भी हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी अक्षर को कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद उसे पेस्ट करना होता है और पेस्ट की शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय सेल में लिखे अक्षर का पता कहाँ दिखाई देता है। ए नेम बॉक्स, बी सेल रेंज, सी फार्मूला बार, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, नेम बॉक्स। जब भी हम एक्सेल में या कह सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब हम कहीं भी किसी भी सेल में ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ये सेल बना लिया, ढेर सारा ऐसे करके बना दिए हम, जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझिएगा। तो मान लीजिए कि हम इस वाले सेल में हैं, तो ये A1 सेल में है, A2 सेल में है या B2 सेल में है। जिस भी सेल में होते हैं उस सेल का जो नाम होता है वो हमारा नेम बॉक्स में दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, TIFF का फुल फॉर्म क्या है। ए द इमेज फैक्स फॉर्मेट, बी टैग्ड इमेज फाइल फॉन्ट, सी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा सी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉर्म का पूर्ण अर्थ है या वॉर्म का फुल फॉर्म है। ए राइट वंस रीड मेनी, बी राइट वंस रैंडम मेमोरी, सी वर्क ऑन रियल मेमोरी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, राइट वंस रीड मेनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक में कितने रुपए जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है। ए 50,000 या उससे अधिक, बी 1 लाख या उससे अधिक, सी 25,000 या उससे अधिक, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 50,000 या उससे अधिक। जब भी हम बैंक में 50,000 या उससे अधिक पैसा जमा करते हैं या कह सकते हैं निकालते हैं तो दोनों टाइम में ही आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, पैन नंबर की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है। ए प्राइवेट, बी हाइब्रिड, सी पब्लिक, डी सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, पब्लिक। जो ईमेल होता है ये पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है। ए वर्ड, बी ओपन वर्ड, सी राइटर, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, राइटर। लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को हम राइटर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीसी का प्रयोग कहाँ होता है। बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये कह रहा है कि बीसीसी का जो प्रयोग है ये कहाँ होता है। ए सर्च इंजन, बी वेब ब्राउजर, सी ईमेल, डी हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ईमेल। जो बीसीसी का प्रयोग है ये हमेशा ईमेल ही में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितने कैरेक्टर यूज किए जा सकते हैं। ए 320, बी 64, सी 256, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 320। ईमेल एड्रेस में अधिकतम हम 320 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी डिवाइस डाटा स्टोरेज नहीं है। ए
यूएसबी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, बी पेन ड्राइव, सी रैम, डी मॉडेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, मॉडेम। मॉडेम जो होता है ये हमारा डाटा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी नहीं है? ए कंट्रोल प्लस के, बी कंट्रोल प्लस एल, सी कंट्रोल प्लस जे, डी कंट्रोल प्लस आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के जो होता है ये हमारा अलाइनमेंट की शॉर्टकट की नहीं होती है। बाकी कंट्रोल प्लस एल जो होता है ये लेफ्ट का होता है, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई होता है, और डी जो इसमें दिया हुआ है कंट्रोल प्लस आर ये हमारा होता है राइट का अलाइनमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से सबसे छोटा कौन है? ए मेगाबाइट, बी बाइनरी डिजिट, सी बाइट, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, बाइनरी डिजिट। सबसे छोटा इसमें बाइनरी डिजिट है। जो ए है मेगाबाइट इसे हम एम बी कहते हैं, और ये बाकी आपका बाइट होता है, और इसके बाद में बाइनरी डिजिट जो होता है ये सबसे छोटा होता है। जो इसमें तीनों दिए हुए हैं इसमें सबसे छोटा है होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से फ्री वेब ब्राउजर कौन सा है? ए क्रोम, बी डॉल्फिन, सी फायरफॉक्स, डी उपरोक्त सभी। तो इसको जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा उपरोक्त सभी। इसमें से जितने भी हैं क्रोम हो गया, डॉल्फिन हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सारे ही हमारे फ्री वेब ब्राउजर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन कहाँ होता है? ए मेनू बार, बी टास्क बार, सी टाइटल बार, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, टाइटल बार। टाइटल बार में ही हमारे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बने फाइल को वर्कबुक कहते हैं? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, फॉल्स। एमएस वर्ड में जो बने फाइल होते हैं उसे वर्कबुक नहीं कहा जाता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय फ्रॉम टू सीसी जिसका फुल फॉर्म कार्बन कॉपी, बीसीसी जिसका फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन बाइट इक्वल 1 जीबी होता है। जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है। कह रहा है कि 1 बिलियन बाइट में 1 जीबी होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीएम कार्ड में, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। कह रहा कार्ड की समाप्ति DDMM से दिखती है या दिखाई जाती है। तो DDMM का मतलब होता है डेट और मंथ में दिखाई जाती है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। जो एटीएम कार्ड की समाप्ति होता है, एक्सपायर डेट होता है, उसे DDMM में मतलब डेट और मंथ में ना दिखा करके मंथ और ईयर में दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी होगा, फॉल्स। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये हमारा इंटरनेट से संबंधित है, और इसमें कह रहा है कि नहीं होता है, तो इसलिए फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल और फैक्स एक समान होते हैं? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ईमेल और फैक्स दोनों एक समान नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लैपटॉप में एक से अधिक पेन ड्राइव लगाई जा सकती है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। एक लैपटॉप में हम एक से ज्यादा पेन ड्राइव लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी बैंक ब्रांच का IFSC कोड यूनिक होता है। IFSC का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड होता है। कह रहा है कि जितने भी बैंक होते हैं उन सभी ब्रांच का जो IFSC कोड होता है वो यूनिक होता है, मतलब अलग अलग होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसको जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। जो IFSC कोड होता है ये कुल 11 डिजिट का होता है। IFSC कोड यूनिक होता है, सभी बैंकों का, जितने भी बैंक है सभी का अलग अलग IFSC कोड दिया जाता है, सभी ब्रांच का। IFSC कोड कुल 11 डिजिट होते हैं, जिसमें से
अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, अल्फ़ाबेट भी उसमें होते हैं और न्यूमेरिक डिजिट भी होते हैं, वो दोनों मिला करके ही बनाए जाते हैं एफएससी कोड हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता है, ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ट्विटर का पहला नाम TWTTR था या ट्विटर कह सकते हैं, ट्विटर था, ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। ट्विटर का जो पहला नाम था TWTTR था। तो चलिए इस वीडियो को 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जब भी हमारे चैनल पे वीडियो पड़े तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को देख सकें। और वीडियो को शेयर भी करें, जो लोग भी ट्रिपल सी की तैयारी आपकी जानकारी में कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।